लगता है कि इन सारे कांग्रेसजनों को कहीं एक जगह इकट्ठा किसी 5 स्टार में बंद रखना पड़ेगा ताकि और भाग ना पाए। मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न पानी खाया है, हरियाणा के बारे में सोचते होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी हरियाणा आएंगे वो ये घोषणा करेंगे कि एसवाइएल का काम मैं शुरू करवा रहा हूँ। अब वो तो ये चीज़ तो मुख्यमंत्री जी जाने या कुलदीप बिश्नोई भी जाने, पर एसवाइएल का पानी देने के लिए तो 2024-25 की जरूरत नहीं है। एसवाइएल तो पंजाब में बननी है। आज वर्ल्ड बी डे है और इसकी शुभ अवसर पर हमारी नेशनल एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमारे रामनगर सेंटर में हुआ है। हरियाणा के लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के अलग अलग प्रदेशों से मधुमक्खी पालन के जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में वो अपने अपने अनुभव, नई टेक्नोलॉजी, नई खोज और किस तरह से किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, बी कीपिंग के व्यवसाय में क्या सुधार किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ पर ये आयोजन हुआ है और इसमें हमारे इजराइल के एक्सपर्ट हैं मधुमक्खी पालन के, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जो एम्बेसी की पॉलिटिकल अफेयर एडवाइज़र हैं, कृषि के एडवाइज़र हैं इजराइल के एम्बेसी से, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इजराइल और भारत का कृषि में बहुत अच्छा तालमेल है। हॉर्टिकल्चर में हमने उनके सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह हम बागवानी में, सब्जियों की खेती में किसानों को ट्रेनिंग दे करके, सब्सिडी दे करके उनको लाभान्वित कर पा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक रखा है विजन कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान की आमदनी को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल देना है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे ये संतोष है कि हरियाणा सरकार किसी भी उसमें किसानों से संबंधित मसले में आगे बढ़ के काम करती है, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे वो मछली पालन का हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन का हो, चाहे मशरूम का, हॉर्टिकल्चर का हो। तरह तरह की नीतियाँ बना करके हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा देश का सर्वश्रेष्ठ किसान प्रदेश बने। मंत्री जी, अब तक गेहूं पे जो क्या गोदाम में चेक किए जाएंगे जो स्टोर किया होगा? नहीं, वो जिसने अगर लीगल तरीके से रखा हुआ है तो उसको कोई नहीं होगा। चेकिंग का तो मंडी का कानून होता है कि उसका मंडी का टैक्स दे रखा है या नहीं दे रखा है, किसान को तो कोई कुछ नहीं कहता। और ये भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि आज हमारी ताकत है कि गेहूं का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। और पिछले दिनों हुआ क्या कि हमारा 2000 रुपये में गेहूं खरीद करके व्यापारियों ने 100 रुपये में, 150 रुपये में प्रॉफिट ले करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जबकि हम थोड़ा सा संयम रखें तो दुनिया को ज़रूरत है आज भोजन की, हमारा गेहूं उनको ज़रूरत होगी तो आज हम 2500 में, 3000 में बेच सकते हैं। और ये भी देखना है कि हमें अपने देश के लिए पर्याप्त मात्रा में रखना है। ऐसा ना हो कि सारा ही 100-200 के प्रॉफिट में व्यापारी भाई एक्सपोर्ट कर दे, देश में कमी पड़ जाए, फिर हम 4000 में वापस लेके आए। तो ये एक अच्छा कदम उठाया है। और जैसे दुनिया के ताकतवर देश दूसरे देशों को अपनी टर्म कंडीशन पे अपनी चीज़ें देते हैं, भारत भी अपनी जो आज खाद्यान्न का एक्सपोर्ट करेगा तो अपने फ्रेंडली देश को जहाँ जहाँ अपने संबंध अच्छे हैं वहाँ करना चाहिए। अच्छा कदम उठाया। कपास के मुद्दे पर सर कल बड़ा विरोध हुआ वहाँ पर, क्या कहेंगे? किस मुद्दे पर? कपास क्या विरोध हुआ? कपास का तो सबसे ज़्यादा महंगा भाव है, इतिहास में इतना भाव कभी हुआ नहीं है। 12,000 से लेकर 14,000 रुपये क्विंटल तक का है। कपास की बिजाई का टाइम चल रहा है। किसान ये जरूर है कि पिछले 10-12 दिन बिजली की समस्या थी, वो मांग करते रहे। और इस बार कपास के भाव को देखते हुए कपास का बिजाई का क्षेत्रफल जो मेरी नॉलेज में है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मंत्री, राजनीति की बात लगती है, क्या लगता है कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की जरूरत है? अब ये कांग्रेस का विषय है, लेकिन जिस गति से बड़े पुराने नेता जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं के दोस्त थे, सिंधिया जी या दूसरे थे, छोड़ के भाग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन सारे कांग्रेसजनों को कहीं एक जगह
इकट्ठा किसी 5 स्टार में बंद रखना पड़ेगा ताकि ये और भाग ना पाए, क्योंकि हर रोज़ ये आप देख रहे हैं कि इतने वरिष्ठ नेता जो 50 साल से 60 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उनको ये पता लग गया है कि लीडरशिप और नीतियाँ कांग्रेस की जनहित ऐसी नहीं है। कांग्रेस का लीडरशिप भी उचित नहीं है, उसकी नीतियाँ भी सही नहीं है। इसलिए वो समझ गए हैं कि आज जो माहौल है, जनता की नब्ज समझ के जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, तो हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। कुलदीप बिश्नोई भी चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री से मिले गए, 1.5 घंटा बैठक चली, अब वो तो ये चीज़ तो मुख्यमंत्री जी जाने या कुलदीप बिश्नोई भी जाने, लेकिन आज माहौल ये है कि हर नेता ये समझता है कि आज के माहौल में देश को मोदी जी की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत का जो नाम चमक रहा है दुनिया के अंदर, हर अच्छी विचारधारा का, राष्ट्रीयता की विचारधारा का आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहिए। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है हम हरियाणा बदलेंगे, पंजाब मुख्यमंत्री हिसार में है। आम आदमी पार्टी एसवाईएल का पानी देने के लिए तो 2024-25 की जरूरत नहीं है, एसवाईएल तो पंजाब में बननी है, उसको बना दें तो हो सकता है कि कुछ लोग उनके बारे में विचार कर लें, लेकिन ये झूठे नारे देने से हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम नागरिक भ्रमित नहीं होगा। पानी बहुत जरूरी है एसवाई का हरियाणा की, लेकिन लड़ाई कोई लड़ी हरियाणा का नहीं, हरियाणा का मैं तो ये कहता हूँ, केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न पानी खाया है, हरियाणा के बारे में सोचते होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी हरियाणा आएंगे वो ये घोषणा करेंगे कि एसवाईएल का काम मैं शुरू करवा रहा हूँ।